राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। पौष माह शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी 2024 व्रत कब है, व्रत कब करना है और व्रत का पारण कब करें, एकादशी कब से शुरू हो रही है, द्वादशी कब कब लग रही है, हरिवासर का समय क्या है, राहु काल के समय का क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो में कथा भी होगा एकादशी व्रत का। ये पुत्रदा एकादशी है और साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक बार पौष मास में, पौष शुक्ल मास में, और एक श्रावण मास में आता है। जिसको संतान की इच्छा है, संतान प्राप्ति को, उसको यह व्रत जरूर करना चाहिए। ये पुत्रदा एकादशी व्रत है और हर महीने में अलग अलग कामनाओं की, अलग अलग इच्छाओं की एकादशी व्रत होता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को महाव्रत के नाम में दिया गया है। ये व्रत जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उस दिन चावल का ज़रूर परहेज करें, सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस और बैगन, मसूर, इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। यह दशमी से ही परहेज करना चाहिए आपको। दशमी को जो व्रत करते हैं उन्हें दशमी के सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए उनको। और एकादशी के दिन कोशिश करें कि कम से कम खाएं। अगर हो सके तो जल पे रहें, नहीं तो फल दूध लें, या पूरे दिन जल पे रहें या शाम को फल दूध ले लें पूजा करने के बाद। अगर आपको विशेष कोई कामना और इच्छा है तो आप पूरे दिन जल पे रहिए और शाम को भगवान कृष्ण का, बाल गोपाल का पूजा करके आप उसके बाद आप फल दूध जो भी लेना हो आप लीजिए। एकादशी के दिन कम से कम हमें आहार लेना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए और पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। जिसको संतान की इच्छा हो, कामना हो, उसको इस व्रत को ज़रूर करें। और दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसमें से एक व्रत करें और शाम को विधिवत कृष्ण भगवान की पूजा करें। मैं वीडियो में गोपाल, संतान गोपाल मंत्र मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा। इसका हो सके तो आपको शाम को भगवान कृष्ण के सामने बाल गोपाल के फोटो रख कर के उनके घी का दीपक जलाकर उनके सामने 108 बार इस मंत्रों का पति पत्नी साथ मिलकर जाप करें। अगर हो सके तो हवन के साथ इसको जाप करें तो और भी अच्छी बात है। अगर दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर इस व्रत को करते हैं तो ज़रूर भगवान कृष्ण उनकी मनोकामना को पूरा करेंगे। इस एकादशी व्रत का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्र की कोई भी अगर कोई कामना हो, कष्ट हो, अगर पुत्र के लिए, कोई सफलता के लिए, कामयाबी के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी शनिवार शाम 7:27 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जनवरी रविवार शाम 7:27 तक। आपको व्रत रहना है 21 जनवरी रविवार को, जो उदया तिथि में पड़ेगा। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही 21 जनवरी रविवार शाम 7:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जनवरी सोमवार शाम 7:52 तक आपका द्वादशी तिथि रहेगा। पारण का मुहूर्त है, समय है 22 जनवरी सोमवार को सुबह 7:13 से 9:50 तक आपका पारण रहेगा। इसी समय आपका राहु काल भी लगेगा। राहु काल का समय होगा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप इस दौरान आपको इस समय पारण भी नहीं करना है और ना ही आपको कोई दान पुण्य करना है। अगर आप पारण 7 बजे से पहले कर सकते हैं तो 7 बजे पहले कर लीजिए, नहीं तो आप 9:50 तक पारण है तो 9 बजे के बाद आप पारण करें। क्योंकि एकादशी तिथि तभी पूर्ण होता है, व्रत पूर्ण होता है जब हम मुहूर्त में पारण करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए, राहु काल का भी ध्यान देना चाहिए और हरिवासर का भी ध्यान देना चाहिए। इस बार हरिवासर 22 जनवरी को ही रात में 2 बजे तक ही रहेगा। सुबह मतलब माना जाएगा, वो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है। तो सुबह 2 बजे तक ही 22 जनवरी 2 बजे
सुबह 2 बजे तक ही हरिवासर रहेगा। हरिवासर उसे कहते हैं जो हमारी तिथि जब से लगती है उसके 6 घंटे तक हरिवासर होता है। जब से तिथि लगती है तो हमें हरिवासर में कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान दें। संतान गोपाल मंत्र भी मैं इसी में डाल दूँगी और कथा भी मैं पढ़ रही हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्मय कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामन राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों को प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलाहार इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागार लिया जाता है। राधे राधे, धन्यवाद।